नमः। हरे नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 6 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्येऽन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्ये अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अब हम इसे फिर से बोलते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्ये अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से क्या कह रहे हैं। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक को और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो पिछले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अंत समय में जब कोई व्यक्ति प्राण त्यागता है और भगवान का स्मरण करता हुआ ऐसा करता है तो सीधा भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो कई लोग सोचेंगे, अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है, पूरा समय हम जो इच्छा है, जो मज़े लेने हैं मज़े ले लेते हैं और अंत समय में जाकर भगवान को याद कर लेंगे। कितना सरल है, अंत समय में भगवान याद आ जाएंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे। तो संसार के मज़े भी लूटेंगे और फिर भगवान के धाम को भी चले जाएंगे। पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ऐसा संभव नहीं होता। क्या संभव नहीं होता? तो यहाँ पे बोला कि अंत काल में किसका स्मरण होगा? अंत काल में उसी का स्मरण होगा जिसका हम हर रोज स्मरण करते हैं। तो जैसा जैसा स्मरण हर रोज करते हैं अंत समय में वो ही याद आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, सदा तद भाव भावितः। हर रोज हर समय जिसका चिंतन करते हैं अंत समय में वो ही याद आएंगे। इसलिए जो लोग सोचते हैं अभी तो उम्र है मज़े करने की, भगवत गीता तो रिटायरमेंट का कार्यक्रम है, बूढ़े होंगे तब भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, भगवान बोलते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि हमारे मन के अंदर इतनी सारी चीज़ें भर चुकी होगी, अंत समय में भगवान याद नहीं आएंगे। क्यों? जिस जिस का स्मरण करते हैं पूरा जीवन, अंत समय में वो ही याद आएंगे। अगर पूरा जीवन अच्छे से सावधानी पूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए संसार में समय बिताया है तो अंत समय में भगवान अवश्य याद आएंगे। और पूरा जीवन इधर उधर संसार की वस्तुओं के पीछे भागने में लगा दिया तो अंत समय में भगवान याद नहीं आते। कितना भी प्रयत्न कर लो पर कभी कभी भगवान के भक्तों की कृपा से थोड़ा बहुत लाभ हमको मिल सकता है। जो लोग सोचते हैं कि पूरा जीवन हम अपना पैसा कमाने में लगा देंगे और बाद में बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का स्मरण करेंगे, तो अंत समय में जब आता है तब उनके सामने दुकानें ही दिखेगी, पैसा ही दिखेगा,
यही याद आएगा, अरे उसको मैंने इतने रुपए दिए थे, इतना रुपया मैंने वहाँ पर इन्वेस्ट किया है, और वो सब वैसा का वैसा याद आता है। और अगर किसी ने बहुत संपत्ति छोड़ी के गए हैं और विचार करते हुए गए कि भी बहुत पैसा मैंने इकट्ठा किया है, और बार बार स्मरण करते हैं कि उन पैसों का क्या करूँगा, तो जब शरीर त्यागते हैं तो वापस उसी घर में जन्म मिलता है। अब पुण्य है या कितने पाप किए हैं उसके अनुसार अलग अलग शरीर को प्राप्ति होते हैं। कोई अगर कंजूस होता है जो पैसों को दबा के रखता है, मरने के बाद में अगला जन्म मिलता है ऐसी जगह पे जहाँ बहुत सारा धन होता है, और वह सांप बन के उस धन का पहरा देता है, न खुद उस धन का सदुपयोग कर सकता है और न अन्य को करने देता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम किसका स्मरण हर रोज करते हैं, उसके अनुसार अंत समय में हमें याद आएंगे। तो ऐसा नहीं है सब के सब लोग भगवान के धाम को चले जाते हैं शरीर छोड़कर। जो जैसा भाव रखता है, किसी को खाने पीने की इच्छा होती है तो अगला जन्म ऐसा मिलता है, बस खाते ही रहो। जिसका जैसा इच्छा रहती है वो अंत समय में जो स्मरण हुआ वो अगला शरीर वैसा ही प्राप्त होगा। तब ये हमारे हाथ में है कि हमें निर्धारित करना है कि हमें अगला शरीर कैसा चाहिए, और उसके लिए तैयारी अभी से करनी है। कोई जो विद्यार्थी है और कहता है जी मेरे को तो इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए तैयारी बहुत जल्दी से आरंभ करनी पड़ेगी। ऐसे ही जो लोग सोचते हैं हमें भगवान के धाम को जाना है, तो उसके लिए तैयारी बहुत जल्दी आरंभ करनी होती है। तो इसीलिए हमारा यह प्रयत्न होता है हर रोज नियम से भगवान के नाम का जप करना, भगवान की कथा को सुनना, और हर कार्य को भगवान की सेवा समझ के करना। जब हर कार्य को भगवान की सेवा समझ के करते हैं तो हमारा मन निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ इस संसार में कार्य करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि थोड़ा थोड़ा हर रोज प्रयत्न करना है। भागवतम में बहुत अद्भुत कथाएं आती हैं और उसमें बताते हैं अगला जन्म कैसे कैसे प्राप्त होता है। तो 3 कथाएं संक्षेप में बताता हूँ। एक कथा आती है पुरंजना के बारे में। पुरंजना एक बहुत बड़ा राजा होता है, बहुत बड़ी कथा है पर संक्षेप में बताता हूँ। अंत समय में वह अपनी पत्नी के बारे में विचार करता है कि मेरी पत्नी मेरी कितनी सेवा करती थी, कितनी सुंदर थी, और धीमे धीमे ऐसा सोचता सोचता उसका प्राण निकलता है। अगले जन्म में वह पुरंजना एक स्त्री का शरीर धारण करता है। तो जिसका स्मरण हुआ अगले जन्म में वैसा ही प्राप्त होगा। दूसरी कथा आती है महाराज भरत के बारे में, जो पूरा जीवन भगवान की भक्ति में बिताया, बहुत अच्छे से अपने सारे कर्तव्य कर्मों को निभाया और रिटायर होकर और अच्छे से भगवान की भक्ति के लिए जंगलों में जाकर आश्रम बनाकर वहाँ नित्य ही भगवान का स्मरण और उनके सेवा में लीन हो गया। एक बार उसके आश्रम में एक हिरण का बच्चा लेके आया। वह बहुत बड़ी कथा है, संक्षेप में बता रहा हूँ। अब हिरण के बच्चा उस आश्रम में रहने लगा और जो महाराज भरत वो बार बार चिंतन करते थे उस हिरण के बच्चे का। अरे उस हिरण के बच्चे को कोई शेर नहीं खा जाए, कहीं बाहर जंगल में जाके भटक नहीं जाए। तो थोड़े ही समय के अंदर जो
महाराज भरत जो बहुत अच्छे भगवान की भक्ति कर रहे थे, अब उनका सारा जो चिंतन है, स्मरण है, उस हिरण के बच्चे में चला गया। एक बार हिरण का बच्चा उस आश्रम को छोड़कर चला गया और भरत महाराज बहुत चिंता करके ढूंढने लगे। वो हिरण का बच्चा पता नहीं कहाँ जा गया होगा, कोई किसी ने मार दिया होगा। तरह तरह की चिंता करते करते अपना शरीर का त्याग कर देते हैं और अगले जन्म में वह एक हिरण बनते हैं। अब कई लोग बोलेंगे, अरे प्रभु जी, आपने तो थोड़ा समय पहले बोला था कि अंत समय में अगर भूल जाएं भगवान को और पूरा जीवन याद रखा तो अंत समय में भगवान याद दिलाएंगे ना, पर यहाँ तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। तो इसका उत्तर यह है कि जो भरत महाराज थे, उन्होंने अपनी इच्छा से अपने मन को हिरण में लगाया और इसीलिए भगवान ने उनको ऐसा करने का अवसर दिया। पर जिसने भी भगवान की भक्ति करी है वो निरर्थक नहीं जाती। तो अगले जन्म में हिरण बन गए, पर उनको पूरा याद था कि मैं भगवान श्री हरि की भक्ति करता था और इस बार वे बहुत सावधानी पूर्वक हिरण के शरीर में रहते हुए अपना समय बिताया और समय आने पर वो हिरण का शरीर छोड़कर एक मनुष्य का शरीर लिया और फिर वो भगवान के धाम को गए। तो कहने का मतलब है, भगवान की भक्ति करी है तो कभी भी उसका अहित नहीं होता। भले ही थोड़े समय के लिए भटक जाए, पर फिर वापस भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। तो भरत महाराज के चरित्र से हमें देखने को मिलता है कि पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगाया, अंत समय में हिरण में मन को लग गया और अगले जन्म में हिरण का शरीर मिला। एक और कथा हमें देखने को मिलती है, अजामिल की कथा, जिसने पूरा जीवन गलत कार्य में समय बिताया, पर किसी पुण्य के प्रभाव से अपने बेटे का नाम रखा नारायण। और जब अंत समय आया तो उसने बहुत क्रंदन करते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए नारायण नारायण को बुला रहा था। अजामिल बुलाता था अपने बेटे नारायण को। वह तो नहीं आया, पर भगवान के दूत विष्णु दूत प्रकट हो गए और यहाँ पे पता चला कि इसलिए भले ही पूरा जीवन गलत कार्य में बिताया, पर भगवान के भक्तों के संग की वजह से अंत समय में भगवान याद आ गए। नारायण शब्द का प्रयोग किया और उससे उनको एक अवसर और मिला और वे गए सीधे हरिद्वार और पूरा समय भगवान श्री हरि की भक्ति में लगाया और फिर भगवान के धाम को गए। तो कहने का मतलब है, जो जैसा भाव रखता है वैसा शरीर मिलता है, पर कभी कभी इसमें बदलाव भी आ जाता है और उसको बोलते हैं भगवान की अहेतु की कृपा, भगवान के भक्तों की कृपा, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो पापी लोग होते हैं उनके हृदय में भी परिवर्तन आ जाता है। पर हमको क्या करना है, हमको सावधानी पूर्वक हर रोज भगवान के नाम का जप करना है, हर कार्य को भगवान से जोड़ कर देखना है। और जब हम इस तरह से कार्य करेंगे तो अंत समय में अवश्य भगवान याद आएंगे। और किसी दुर्घटनावश या कोई बीमारी के कारण भगवान को स्मरण नहीं कर पाए तो हमने वराह पुराण से बताया था कि भगवान कहते हैं वे स्वयं उस जीव का स्मरण करते हैं और उनको याद दिलाते हैं। तो जो भगवान की भक्ति करी है और भले ही बीच में छोड़ दिया, वह भी पुनः अवसर मिलता है। और जो निरंतर भगवान की भक्ति के लिए प्रयत्न करता है तो पूरी गारंटी है
कि अंत समय में भगवान श्री हरि इसका स्मरण हो पाता है। तो हमें इस सिद्धांत को समझना है और इसी तरह से हर रोज भगवान की भक्ति के लिए प्रयत्न करना है, क्योंकि जो सोचते हैं अंत समय में वही याद आएगा। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha